योजनाएं आप लोग बहुत बेहतर ढंग से कार्यान्वित कर रही हैं, प्रभावी ढंग से लागू कर रही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसी परिस्थिति में जब कोई संकट का क्षण आता है, जब हमको लगता है कि ऐसे संकट में हम सब लोगों को मदद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है, और उसमें अगर हम ढूंढते हैं कि ये काम किसको दिया जाए, सबसे पहले किसको ये काम दे करके शुरू किया जाए, तो आप सबको ये काम दिया जाता है। और जैसे कि कोविड-19 का ये विषय है, कोविड-19 का जो कोरोना का ये दौर आया, ये काम वास्तव में आपके जिम्मे पहले कभी रहा नहीं, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति ही नहीं आई, ऐसे हालात ही पैदा नहीं हुए। और इस वायरस से लड़ने का अनुभव आप सबको भी पहली बार है, हम सबको भी पहली बार है, पूरी दुनिया को पहली बार है। और ऐसा संकट, बड़ा संकट दुनिया के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने आया नहीं है कभी। ऐसी परिस्थिति में जब संकट आया तो हमको यही लगा कि सबसे पहले इस काम में किन किन लोगों को लगाया जाए, तो उसमें आप लोगों की सूची में जो है, आपकी जो है वो प्राथमिकता के आधार पर नाम आया कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है जो विश्वास के साथ काम करते हैं, बेहतर ढंग से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, उनको इस काम को तुरंत लगाना चाहिए, ताकि आप सब जो है उस वायरस के बारे में गांव में रहने वाले आदमी को जानकारी दे सकें, और जानकारी के साथ साथ में उससे बचाव के रास्ते क्या हैं, उन सारी चीजों को लेकर के उन तक उस जानकारी को पहुंचा सकें। और उसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण काम आप लोगों ने अभी किया है इस संकट के क्षण में, विशेष तौर से उसमें सबसे बड़ा जो हमारा एक जो सर्वेक्षण का जो हमारा कार्यक्रम था, और उस सर्वेक्षण के आधार पर हमने 1600 हेल्थ वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर की जो टीम बनाई थी, 16,000, और वो एक एक घर में जाकर के उस सर्वेक्षण के लिए गई। किस घर में कौन आदमी बीमार है, किसको शुगर की प्रॉब्लम है, किसको जो है वो ब्लड प्रेशर है, किसको किडनी की प्रॉब्लम है, कौन स्वस्थ है, किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, जो लक्षण इस कोरोना के हैं, इस तरह के दिखते हैं। वो सारा सर्वेक्षण करने के लिए आप लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। और उसके अतिरिक्त मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि आपको दूसरे जो काम है, जो आपके जिम्मे लगाए हुए हैं, विशेष तौर से जिसमें से प्रमुख रूप से जो मैडम निशा सिंह जी ने जो आपको जानकारी दी, चाहे वो मातृ वंदना योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, मदर टेरेसा का जो हमारा असहाय मातृ संबल योजना है, विधवा पुनर्विवाह का जो कार्यक्रम है, बेटी है अनमोल, इस योजना के अंतर्गत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज। और उसके साथ साथ में अभी आप लोग जिस प्रकार से, चाहे वो पोषाहार है, टीकाकरण है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो विभिन्न योजना जो हमारे विभाग के माध्यम से चलती हैं, उन योजना को लागू करने के लिए आप काम करती हैं। उसके लिए आप सब अच्छी तरह से जानते भी हैं, अच्छी तरह से इस बात को लेकर के आप लोगों को आभास भी है कि हमको क्या करना है। लेकिन विशेष तौर से जो अभी इस कोविड-19 के दौर में, जिसका मैंने जिक्र किया आप सबके बीच में, और उस योजना के अंतर्गत जो हमारा सर्वेक्षण विशेष तौर से जो हुआ हिमाचल प्रदेश में, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में उस काम की सराहना हुई, और उसकी सराहना की वजह यह हुई कि किसी भी प्रदेश ने
इस प्रकार का सर्वेक्षण इस वायरस के फैलने से पहले नहीं किया था। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हो रही थी तो हमने कहा कि इस प्रकार का अभियान हमने हिमाचल प्रदेश में चलाया। इसमें हमने 16,000 कर्मियों को, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ में आशा वर्कर, इन सबको मिला करके पूरे एक एक घर का सर्वेक्षण किया। 70 लाख की हिमाचल प्रदेश की आबादी और 70 लाख की आबादी में उस सर्वेक्षण को एक एक घर में जाकर के हमने पूरा किया। यानी कि हमने प्रयास इस प्रकार से किया कि हम वायरस हमको चेज करे इससे पहले हम वायरस को चेज करें, हम उसका पीछा करें, और उसके परिणाम बहुत सार्थक रहे। और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब सभी मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे सभी देश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि इस प्रयास को आप सबको भी पूरे देश भर में अपने अपने प्रदेश में करना चाहिए। जरूरत है इस वक्त प्रोएक्टिव होकर के काम करने की। वायरस हमको चेज करे इससे पहले हम वायरस को पकड़े, और उस तरह से हमको हिमाचल प्रदेश में कामयाबी भी मिली। कुछ जगह ऐसे भी मामले आए जिनका जो कोविड-19 के जो पॉजिटिव केस पाए गए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मिली नहीं, कहां से संपर्क में आए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जब उनके घर में गए पाया गया कि भाई इनको सर्दी जुकाम हो रहा है, चेक करने के लिए भेजना चाहिए, सलाह देनी चाहिए, उनको हॉस्पिटल जाने के लिए बोला। हॉस्पिटल में उनका फिर कोविड-19 का जब टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव पाए गए। ऐसे मामले हमीरपुर जिला के 2 मामले तो बहुत चर्चा का विषय बना। अभी तक भी उनकी बारे में इस बात की जानकारी लेना मुश्किल हो गया, हमको अभी तक भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई कि उनकी ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह की मिल पा रही है, ना कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इस प्रकार की मिल पा रही है जहां से वो कोविड-19 के कॉन्टैक्ट में आए, वायरस के कॉन्टैक्ट में आए। लेकिन उसके बावजूद आप सबका वो सर्वेक्षण जो उस प्रकार से रहा, उस सर्वेक्षण का परिणाम ये रहा कि वहां हॉस्पिटल में आप लोगों ने आग्रह किया जाने के लिए उनको, वहां जाकर के जब टेस्ट किया तो टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए, और वो अगर वो नहीं टेस्ट करने के लिए भेजे होते तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आकर के और भी लोग संक्रमित होते हैं। तो इसलिए आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से लोग भूमिका रही है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने मास्क बना करके भी बड़ी संख्या में जो है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो विकसित देश अपने आप को मानते हैं, उन सब ने भी बड़े प्रयास किए, लेकिन अभी तक भी स्थायी रूप से इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसी परिस्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि इस बीमारी से बचने का उपाय क्या है। अगर उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय में सबसे प्रमुख यही है कि हम परहेज करें, सावधानी बरतें, यही एकमात्र रास्ता है। और परहेज की दृष्टि से कुछ बातें जो बताई गई, मास्क पहनना, मास्क का आपने लगभग 5,51,000 साढ़े 5 लाख से ज्यादा मास्क आप लोगों ने बना करके लोगों तक पहुंचाए, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद में दूसरा जो मास्क के साथ साथ में दूसरी बात उसमें इस वायरस से बचने के लिए दूसरा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ये बीमारी जो है कांटेक्ट की वजह से आगे बढ़ती है। इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए भी आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया, उसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और उसी तरह से जो हमारे बच्चे जो खासतौर से जब हमारे आंगनबाड़ी बंद हो गए तो क्योंकि उसमें तय हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, तो आंगनबाड़ी के सेंटर जो है फिलहाल बंद रहेंगे। तो ऐसे में टेक होम राशन के लिए भी आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, घर में पहुंचा करके घर में उनको जो राशन पहुंचाया ऐसे गरीब लोगों के लिए जिनके लिए बच्चों के लिए ये बहुत आवश्यक था। लगभग 3,71,000 बच्चों के लिए ये काम आपने किया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि 93,000 के लगभग छात्राओं को जो पूर्व पोषाहार वितरित करने की जो बात है,
उसमें भी आप लोगों ने उस काम को भी बहुत बेहतर ढंग से किया। जब पूरा देश लॉकडाउन में था, उस वक्त अगर कोई काम करने के लिए घर से निकलते थे तो उसमें आप सब निकलते थे और आप सब लोगों ने उस काम को उस कठिन परिस्थिति में किया, संकट में रह करके भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने किया। और हम इस बात से सहमत हैं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से इस काम को किया, उसके अनुरूप आपको जो सारी चीजों को लेकर के जो इंसेंटिव या दूसरी चीजों को लेकर के आपके मन में इस तरह के भाव आते हैं, वो एक पक्ष है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जब संकट का दौर आता है, वो सारी परिस्थितियां एक जगह होती हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों से हट करके उस संकट के क्षण में कौन काम करता है और बेहतर काम करता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो बेहतर काम आप लोगों ने किया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपके बीच में बहुत लंबी बात नहीं करनी है, आपकी बात हम सुनेंगे, और उस दृष्टि से मुझे सिर्फ आपका धन्यवाद करना था। और आगे बढ़ करके जब हम इस कोविड-19 के इस दौर में जब यहां पहुंचे हैं, उसमें मैं 2-3 चीजों को लेकर के अपनी बात जरूर कहूंगा। और वो जरूर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सबके बीच में बहुत बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, और उस प्रसन्नता में मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को संभाल करके जो काम किया है, उस दृष्टि से आप अभी भी उस काम को कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि कोरोना का ये दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़े हैं। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम हिमाचल प्रदेश में तो अंदर के अगर हम मामलों का अगर हम जिक्र करें तो वो लगभग 90 के लगभग कुल है। बाकी जितने भी मामले अगर हिमाचल प्रदेश में आज जो 10.5 से ऊपर बढ़ गए, उसकी वजह यह है कि हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे बहनें जो है बाहर के प्रदेशों में जहां संकट में थे, उनको वहां से जब लाया हमने, और वहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ था, और उसकी वजह से जब वहां से लाया तो वहां से लाने के पश्चात जब वो घर पहुंचे तो बड़ी संख्या में जो है वो संक्रमित होकर के आए थे। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि बाकी राज्यों की तुलना में अभी तक भी हिमाचल प्रदेश उसमें बहुत बेहतर है। मामले भले बड़े हैं, मामले अभी तक भी आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको क्वारंटीन करने की जो है व्यवस्था की है। इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करने के साथ साथ में हम उनको जो है होम क्वारंटीन के लिए कह रहे हैं। वो व्यवस्था हमने सारी आपको समझाई, आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, उसमें कुछ मुझे लगता है कि समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब बेहतर ढंग से जानते हैं। लेकिन खासतौर से जो आप लोगों ने और जो बेहतर काम किया वो किया आप लोगों ने, जो होम क्वारंटीन का हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, और उस मैकेनिज्म में आपने घर घर में जा करके उनको वो गाइडलाइंस के बारे में जो है वो जानकारी दी, और होम क्वारंटीन ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात के लिए भी आप लोगों ने वहां पर जो निगाह कार्यक्रम के अंतर्गत अपना सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी लॉकडाउन समाप्त हो गया है। अनलॉक फेज 1 पूरा होने के बाद फेज 2 शुरू हो गया है। हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है जीवन जो है हमारा व्यवस्थित होकर के अब चलना शुरू हो जाए। हमने हिमाचल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा खोल दिया है, बसें चलनी शुरू हो गई हैं, और बसें चलने के साथ साथ में पहले ऑक्यूपेंसी उसमें बहुत कम थी, अब ऑक्यूपेंसी भी 40%, 50% जारी है। लोग काम पर निकलना शुरू हो गए हैं। हमने बाजार खोल दिया सारा। बाजार इसलिए खोला ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी जो है वो सारी चीजें ठीक प्रकार से चले, जिसका जरिया एक चाय की दुकान से चलता है, परिवार का पालन पोषण होता है, तो उस पालन पोषण में उसको बाधा ना आए, दिक्कत ना आए, उस तरह से वो उसको भी हमने इजाजत दी। ढाबे वाले को वो भी हमने खोल दिए, और उसके बाद सारा बाजार हमने खोल दिया, दुकानें खोल दी। उस दृष्टि से मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हमको एक वातावरण निर्मित करना है कि आखिरकार ये कोरोना का पहले बहुत एक दहशत का माहौल था। कोरोना का कोई एक मरीज आ जाता था
और उस जिले से, उस इलाके से सैकड़ों फोन आ जाते थे कि कोरोना का एक मामला है। धीरे धीरे अब लोग इस बात को समझने लगे कि कोरोना का अभिप्राय ये नहीं है कि बस जिंदगी समाप्त हो गई। धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे ठीक है, वायरस है, वायरस का इसका अब इसके लिए सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, और उस दृष्टि से सब लोग आगे बढ़ करके तो उसमें पूरा अब सहयोग कर रहे हैं। तो आप सबसे भी मेरा यही निवेदन है, ये वायरस फैलता है जरूर, इस बात में सच्चाई है, लेकिन अगर हम सावधानियां बरते हैं तो हम इसको फैलने से भी उसमें भी विचार कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये ऐसा वायरस नहीं है कि जानलेवा ही है। हाँ, इसमें हमको परहेज करने की जरूरत है, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं वो बाहर अनावश्यक रूप से ना जाए। शुगर का कोई मरीज है वो ना जाए, और कोई ऐसा मरीज है जो किडनी का मरीज है वो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि उनके लिए ये वायरस जो है बहुत ज्यादा नुकसान करता है, उनके लिए बहुत घातक रहता है। ऐसे में इन सारी चीजों का आप लोगों ने आप तक जानकारी भी हमने पहुंचाई है, और उसके साथ साथ में जानकारी के माध्यम से आप लोगों ने लोगों तक ये सब बातें पहुंचाने का भी काम किया है। तो उस तरह से मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अब हमारा हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश में अब लगभग 300 से भी कम मामले रह गए पॉजिटिव केसेस की। लगातार इसमें कमी आती जा रही है, और नए मामले अगर हम हमारे हिमाचल प्रदेश में अब रुकते हैं तो ऐसी सूरत में बहुत जल्दी मैं कह सकता हूं 1 महीने के अंदर अंदर ये नंबर और भी कम हो जाएगा। हम सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकते हैं, हम सुचारू रूप से अपना काम जो है वो, चाहे वो ऑफिस का काम है, चाहे घर का काम है, चाहे वो समाज का काम है, उस काम को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा आप सबसे इस बात के लिए जरूर निवेदन है कि अभी भी हमको सावधानियां तो बरतनी ही होंगी। उसमें बिल्कुल आप ये मान करके चलें, बिना सावधानियों के अभी तक का ये दौर नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि उसमें आप सब उन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप काम करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके आप सबसे संवाद करने का, आप सबका अभिनंदन करने का, आप सबका आभार करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं विभाग को भी बधाई देता हूं और आप सबका आभार करता हूं। आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारी कोशिश है हिमाचल प्रदेश संकट से बाहर निकले। इस वायरस के दौर में से बाहर निकलने के बाद जैसा हमारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मिलना जुलना होता रहता है, बातचीत होती रहती है, उस तरह से हम कामकाज शुरू करें। आप भी अभी तक जो है मेरा वही निवेदन है कि सावधानियां अभी भी आप बरतें, खुद भी, अपने परिवार के लिए भी, और उसमें साथ साथ में लोगों को बीच में भी समझाने के लिए ये सारा काम आप करते रहें। यही मुझे आपके बीच में विशेष तौर से आपके इसमें कहना था। और मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत इस कार्यक्रम को करने के लिए और उसके साथ साथ में इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।